बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 37 साल के बाद मार्स और राहु का कंजक्शन हो रहा है और ये जो आतशी प्लैनेट्स का मिलाप है ये आपकी ज़िंदगी में कुछ रुकावटें ला सकता है, कुछ उलझने ला सकता है, आपकी ज़िंदगी को एक गलत ट्रैक पर डाल सकता है। तो 27 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक ये दिन मुहतात रहने के हैं और ख़ास तौर पर 3 बुरूज के लिए ये वक्त काफ़ी मुहतात रहने का वक्त होगा। तो आइए देखते हैं कि एरीज से लेकर पाइसिस तक इन तमाम बुरूज पर इस कंजक्शन का किस किस्म का असर हो सकता है। तो सबसे पहले एरीज, बुर्ज हमल। एरीज, आप लोगों के लिए मार्स और राहु का ये जो कंजक्शन है ये कुछ मिले जुले किस्म के रिजल्ट लाएगा। तो 27 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक आप लोगों को ख़ास तौर पर अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा और ख़ास तौर पर वो तमाम हमली लोग जिनकी सेहत पहले ख़राब रहती है तो उन्हें इन दिनों में ख़ास तौर पर बहुत एहतियात करनी चाहिए। और वो तमाम हमली लोग जो कोई नया काम, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप लोगों को बड़ी सोच पड़ताल के बाद ही कोई किसी नए काम में जाना चाहिए। बल्कि बेहतर यही रहेगा कि 10 अगस्त के बाद ही आप ऐसा कोई प्लान बनाएं, किसी नए काम की तरफ जाएं। और फिर भी अगर आपने पहले से प्लान कर रखा है, कोई नया काम, कोई नया कारोबार, कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बेहतर यही रहेगा कि उसके लिए पहले बहुत अच्छी तरह से रिसर्च कर लें, होमवर्क अपना पूरा कर लें और उसके बाद ही कोई नया काम शुरू कीजिएगा। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए बेहतर यही रहेगा कि अगर आप कुछ इंतज़ार कर लें तो फ़ायदा होगा। हाँ, अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे आप कोई प्लॉट खरीद के रखना चाहते हैं तो वक्त अच्छा है, या इसके अलावा आप ऐसी ही कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मामलात बेहतर रहेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मामलात अच्छे हैं। जो लोग सैलरी पर काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन तमाम लोगों को अपने कामों में कुछ हल्की फुल्की रुकावटों का, चैलेंजेस का सामना रह सकता है। और इसके अलावा रिश्ते, शादीशुदा जिंदगी, वो सब एवरेज ही रहेगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, मार्स और राहु का ये जो कंजक्शन है ये आप लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो 27 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक आप लोगों के लिए बहुत मुहतात रहने का वक्त है, क्योंकि ये जो कंजक्शन है ये आपके 12th हाउस में, 12वें घर में होने जा रहा है। तो यहाँ पर आपको सेहत के कुछ मसाइल हो सकते हैं, तो आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। और ख़ास तौर पर वो तमाम टॉरियंस जिनकी सेहत पहले ख़राब रहती है उन्हें इन दिनों में बहुत मुहतात रहना होगा। इन दिनों में आपके अखराजात ज़्यादा होंगे, गैर मतवक्के अखराजात होंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसी ऐसी जगहों पर आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। आपकी तबीयत में एक चिड़चिड़ापन भी आ सकता है और आप अपने बहन भाइयों से बिला वजह बहस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अपने रवैयों में नरमी लानी है, हर किसी से आपने नरमी से बात करनी है। और इसके अलावा आपने अपने मुखालिफिन से भी होशियार रहना है। आपके मुखालिफिन आपके खिलाफ कुछ साजिशें करेंगे तो आपने अपना कोई भी वीक पॉइंट, कमज़ोर पॉइंट अपने मुखालिफिन के हाथ लगने नहीं देना, वरना वो उसी बात को हवा बना के आपके खिलाफ कुछ ना कुछ साजिशें करते रहेंगे, आपके खिलाफ बातें करते रहेंगे। और अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई बड़ा कारोबार कर रहे हैं या कोई छोटा कारोबार कर रहे हैं तो इन दिनों में 27 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक आपने कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना। अपने कारोबार में आपने कोई बड़ा स्टेप नहीं लेना। अगर आप कुछ भी बड़ा करेंगे, कोई बड़ी चेंज लाएंगे तो आपको उसमें नाकामी हो सकती है, नुकसान हो सकता है, मायूसी हो सकती है। और इसके अलावा वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं उनका अपने पार्टनर के साथ रिश्ता खराब हो सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ गलत फहमियाँ आ सकती हैं। तो यहाँ इन तमाम मामलात में आपने 10 अगस्त तक मुहतात रहना है। जेमिनी, बुर्ज जौसा। जेमिनीज,
आप लोगों के लिए मार्स और राहु का ये जो कंजक्शन है ये बहुत अच्छा रहेगा, बड़े फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ये कंजक्शन आपके 11वें घर में हो रहा है और 11वां घर फायदों का घर है। 27 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, आप खूब एंजॉय करेंगे। आप चाहे जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो इस कंजक्शन के दौरान आपको कुछ जबरदस्त किस्म की, हैरत अंगेज किस्म की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। कारोबारी लोगों को कुछ नई बिजनेस डील्स मिल सकती हैं। आप लोगों के लिए ये बड़े फायदों का वक्त हो सकता है। और अगर आपके फाइनेंस को देखें तो हो सकता है कि वहां पर आप लोगों को कुछ बहुत बड़ा जंप न मिले, लेकिन यह है कि मामलात बेहतर रहेंगे, पैसा आता रहेगा। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपकी अज़दवाजी जिंदगी में पहले कुछ मसाइल चल रहे थे, झगड़े चल रहे थे, कुछ गलतफहमियां या इख्तलाफात थे, तो वो गलतफहमियां, इख्तलाफात खत्म होना शुरू हो जाएंगे। आपकी जिंदगी से अब मसाइल कम होना शुरू हो जाएंगे। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, मार्स और राहु का ये जो कंजक्शन है आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा खास रहने वाला है। मार्स और राहु का जो कंजक्शन है ये आपके 10th हाउस में होगा और 10th हाउस आपके करियर का घर है। पैसों के मामलात, आपकी जॉब, आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ है। तो इन दिनों में यानी कि 27 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक आप लोगों को कुछ बड़ा फायदा हो सकता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप लोगों को कोई एक बड़ी बिजनेस डील मिल सकती है, कुछ गैर मुतवक्के मुनाफा हो सकता है। आप लोगों को अपने कामों में इतना मुनाफा हो सकता है कि जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, कुछ बड़ी डील्स हो सकेंगी। तो कैंसेरियंस, ये वक्त आप लोगों के लिए बड़े फायदों का वक्त होगा। तो आप लोग चाहे जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आप लोगों को इस कंजक्शन से, इस अंगरख योग से लाजमी फायदा उठाना चाहिए। और इसके अलावा रिश्तों के हवाले से भी ये वक्त काफी अच्छा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं या शादीशुदा हैं तो भी मामला काफी अच्छे रहेंगे। लियो, बुर्ज असद। लियोज, मार्स और राहु का ये जो कंजक्शन है जो 27 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक रहेगा, ये कंजक्शन आप लोगों के लिए कुछ मामलात में तो काफी अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ मामलात में आपको मोहतात भी रहना होगा। ये कंजक्शन आपके 9th हाउस में हो रहा है। तो लियोज, ये वक्त आप लोगों की तरक्की का वक्त भी है, आगे बढ़ने का वक्त है, क्योंकि इन दिनों में आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। आप चाहे जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो आप लोगों को कुछ नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपने अपने जाती मामलात में बहुत मोहतात रहना है, संभल कर चलना है, अपनी बातचीत में मोहतात रहना है। अगर आप सफर की प्लानिंग कर रहे थे, बैरूने मुल्क सफर की प्लानिंग कर रहे थे, वीजा इमिग्रेशन की कुछ तैयारियां कर रहे थे, तो वहां पर आपको कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। तो अगर आपने लाजमी इन्हीं दिनों में वीजा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को बार बार ध्यान से चेक लाजमी कर लेना है। अपने कंसल्टेंट से आपने लाजमी मशवरा करना है। और इसके अलावा रास्तों पर चलते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, मोटर बाइक चलाते वक्त आपने बहुत मोहतात रहना है। हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है। और इसके अलावा भी आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, खाने पीने में आपने मोहतात रहना है। और वो तमाम लियो लोग जिन्हें मैदे के मसाइल रहते हैं, खास तौर पर जिन्हें आंतों का मसला रहता है, उन लोगों के लिए ये दिन कुछ ज्यादा परेशानियां ला सकते हैं। तो आप लोगों ने अपने खाने पीने में बहुत मोहतात रहना है। आपने अपनी डाइट खराब नहीं होने देनी, वरना आपकी सेहत खराब हो जाएगी। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, आप लोगों के लिए ये जो मार्स और राहु का कंजक्शन है ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये जो कंजक्शन है आपके 8वें घर में हो रहा है। तो इस वक्त
आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि 8वां घर बीमारियों से जुड़ा हुआ है, तो सेहत के कुछ मसाइल हो सकते हैं। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, कोई नई सरमायाकारी करना चाहते हैं, ज़मीन, प्लॉट, सोना या ऐसी किसी जगहों पर पैसा लगाना चाहते हैं, तो ये वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप इन दिनों में कोई नया कारोबार शुरू करने का सोच रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि थोड़ा रुक जाएं, इंतज़ार करें। 10 अगस्त के बाद अगर आप कोई नया काम शुरू करेंगे तो मामलात बेहतर रहेंगे, लेकिन 10 अगस्त से पहले अगर आपने नया काम शुरू करना है तो आप लोगों ने बड़ी जांच पड़ताल के बाद ही करना है, क्योंकि उसमें कुछ नुकसान हो सकता है कि आपको मायूसी हो जाए। तो बेहतर यही रहेगा कि थोड़ा इंतज़ार कर लें। और जो लोग शादीशुदा हैं उनको भी अपनी ज़िंदगी में कुछ हल्की फुल्की मुश्किलात आएंगी, कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मियाँ बीवी एक दूसरे की बात आसानी से बर्दाश्त नहीं करेंगे, अदम बर्दाश्त रह सकती है। घर का माहौल ख़राब हो सकता है, मियाँ बीवी में बहस तू तकरार हो सकती है। तो बेहतर यही रहेगा कि कम बात करें या अपने लबो लहजे में सब्र व तहम्मुल और बर्दाश्त ज़्यादा रखें। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। लिब्रास, आप लोगों के लिए मार्स और राहु का ये जो कंजक्शन है ये काफी हद तक चैलेंजिंग रह सकता है, क्योंकि ये कंजक्शन आपके 7th हाउस में हो रहा है, और 7th हाउस आपकी फैमिली से, शादीशुदा जिंदगी से, मियाँ बीवी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ आप लोगों ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचा के रखना है। मियाँ बीवी के रिश्ते में टेंशन्स रह सकती हैं, अदम बर्दाश्त रह सकती है, गलतफहमी, उलझने रह सकती हैं, एक दूसरे से छोटी छोटी बात पर इख्तलाफ हो सकता है, और हो सकता है कि आप एक दूसरे को बर्दाश्त ही ना करें, एक दूसरे की शक्ल तक देखना गवारा ना करें। कुछ ऐसे हालात भी हो सकते हैं। वैसे फिजिकली आप फिट रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे, और इसके अलावा काम की जगह पर आपने अपने कोलीग्स के साथ, अपने साथियों के साथ सोच समझ कर बात करनी है, उनके साथ बहस मुबासों में नहीं जाना। उनके साथ आपका झगड़ा हो सकता है, तो आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। अपनी शादीशुदा जिंदगी को सब्र, बर्दाश्त और हिम्मत से आगे लेकर जाना है, अक्लमंदी का मुजाहरा करना है। जज्बातियत में आपने खुद को ज़्यादा बहने नहीं देना। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके रिश्तों में भी कुछ खटाई आ सकती है, और वो तमाम स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तवज्जो आपकी इधर उधर के कामों में ज़्यादा रह सकती है। आप अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो नहीं दे सकेंगे, और हो सकता है कि कुछ लिब्रा लोग अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने करीबी लोगों से बहस मुबासों में पड़े रहें, झगड़ा करते रहें। तो लिब्रास, आप लोगों के लिए एहतियात यही है कि आप लोगों ने अपने अंदर सब्र और बर्दाश्त रखनी है, और अपनी बोल चाल में आपने संभल कर चलना है, क्योंकि इन दिनों में आप लोग काफ़ी जज्बाती रहेंगे। तो आपकी जज्बातियत की वजह से आपके काफ़ी सारे मामलात खराब हो सकते हैं। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, मार्स और राहु का ये जो कंजक्शन है आपके 6th हाउस में हो रहा है, और छठा घर सेहत से मुतालिक है, और इसलिए आप लोगों को अपनी सेहत के हवाले से बहुत संभल कर चलना होगा, बहुत मोहतात रहना होगा। और इसके अलावा ये कंजक्शन भी आप लोगों के हक में नज़र नहीं आ रहा। अगर आपके पैसों के मामलात को देखें तो वहाँ पर भी कुछ दबाव की सूरत हाल रह सकती है। आपके जहन में फिक्र रह सकती है। अगर आपने कर्ज लिया था तो हो सकता है कि आपका कर्ज मंजूर हो जाए, लेकिन पैसों के मामलात को लेकर आपको कुछ परेशानी रह सकती है, आपके जहन में कुछ परेशानी रह सकती है। इसके अलावा काम की जगह पर आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो यह वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 27 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक आपने जॉब स्विच नहीं करनी, क्योंकि इन दिनों में अगर आप जॉब स्विच करेंगे तो आपको मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो लोग शादीशुदा हैं उनकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ मुश्किलात आ सकती हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते में छोटी छोटी बात पर इख्तलाफ हो सकता है, कुछ उलझने रह सकती हैं। सजिटेरियस,
برج قوس سیجیٹیرینس، مارس اور راہو کا یہ جو کنجکشن ہے یہ آپ کے لیے کچھ چیلنجز لا رہا ہے، تو کیا آپ چیلنجز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ مارس اور راہو کا یہ جو کنجکشن ہے آپ کے 5th ہاؤس میں ہو رہا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ اپنے کھانے پینے میں آپ نے محتاط رہنا ہے۔ بہتر یہی رہے گا کہ ان دنوں میں اگر آپ سبزیاں زیادہ کھائیں تو آپ لوگوں کے لیے اچھا رہے گا۔ باہر کے کھانے، گرم مسالوں والی چیزوں سے پرہیز کیجیے گا۔ فاسٹ فوڈ سے آپ نے بچنا ہے، گوشت سے بچیے گا۔ اور اس کے علاوہ کام کی جگہ پر آپ کو زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ اگر آپ کسی ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ اگر آپ زیادہ محنت کریں گے تو ہی آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ کام کی جگہ پر اگر آپ پارٹنرشپ پر کاروبار کرتے ہیں تو کام کی جگہ پر آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ کسی بات پر اختلاف رہ سکتا ہے۔ کام کی جگہ پر آپ کی جو سجیشنز ہوں گی، جو تجاویز ہوں گی، ان کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، ان پر توجہ نہیں دی جائے گی۔ تو اس لیے کام کی جگہ پر کچھ ہلکے پھلکے اختلافات رہیں گے 10 اگست تک۔ کیپریکارن برج جدی کیپریکارنینز، مارس اور راہو کا یہ جو کنجکشن ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا، بڑا شاندار رہے گا۔ باقی تمام زوڈیک سائنس کے لیے تو یہ ایک پریشانی والا معاملہ ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے کافی اچھا رہے گا، کیونکہ مارس اور راہو کا یہ جو کنجکشن ہے یہ آپ کے 4th ہاؤس میں ہو رہا ہے۔ تو صحت آپ کی اچھی رہے گی، صحت پہلے سے بہتر ہو جائے گی، آپ کافی انرجیٹک رہیں گے۔ لیکن آپ اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ انویسٹمنٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو سوچ سمجھ کر، دیکھ بھال کر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ کوئی بھی بلائنڈ یا رسکی انویسٹمنٹ آپ کو ان دنوں میں، خاص طور پر 27 جولائی سے لے کر 10 اگست تک، ان دنوں میں آپ کو کوئی بھی رسکی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے کاروباری معاملات اچھے رہیں گے، معمول کے مطابق رہیں گے۔ جیسے آپ کے کام چل رہے ہیں ایسے ہی انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ شادی شدہ زندگی بھی اچھی رہے گی، رشتے اچھے رہیں گے، انڈرسٹینڈنگ بہتر رہے گی۔ بلکہ اگر آپ کے رشتے میں کچھ اختلاف تھا، غلط فہمی تھی، تو وہ رشتہ بہتر کرنے کا آپ کو موقع ملے گا، اختلافات دور کرنے کا موقع ملے گا۔ ایکویریس برج دال ایکویرینس، آپ لوگوں کے لیے مارس اور راہو کا یہ جو کنجکشن ہے یہ کافی بہتر رہے گا۔ یہ 27 جولائی سے لے کر 10 اگست تک کا جو وقت ہے، یہ جو انگرک یوگ بن رہا ہے، آپ لوگوں کے لیے یہ کافی بہتر رہنے والا ہے، کیونکہ اس ڈیوریشن میں فزیکلی آپ فٹ رہیں گے۔ اس کے علاوہ فائنانس بھی آپ کا اچھا رہے گا، فلو آف انکم، پیسوں کی جو آمد ہے وہ اچھی رہے گی، پیسوں کی آپ کو کمی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ کسی کرپٹو کرنسی میں، سٹاک مارکیٹ میں یا ایسی جگہوں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو معاملات بہتر ہیں۔ آپ کی لاٹری ٹکٹ خرید کے رکھ سکتے ہیں، آپ کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ شادی شدہ ہیں ان لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ آپ کو ان دنوں میں 27 جولائی سے لے کر 10 اگست تک، ان دنوں میں آپ نے اپنے پارٹنر کو زیادہ وقت دینا ہے، اپنے پارٹنر کی جذباتی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اس کی ویسے بھی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ اگر پہلے آپ کے رشتے میں کچھ اختلافات چل رہے تھے تو اب وہ اختلافات بھی دور کرنے کا موقع ملے گا، کچھ ایسا ماحول بن جائے گا کہ آپ کے وہ اختلافات دور ہو جائیں گے۔ تو اوورآل آپ لوگوں کے لیے یہ ایک بہتر ٹائم رہے گا۔ پائسس برج حوت پائسینس، آپ لوگوں کے لیے مارس اور راہو کا یہ جو کنجکشن ہے آپ کی زندگی میں کچھ اپس اینڈ ڈاؤن لائے گا، کیونکہ یہ جو کنجکشن ہے یہ آپ کے 2nd ہاؤس میں ہو رہا ہے۔ اور ان دنوں میں آپ نے اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے، خاص طور پر آپ نے اپنے کھانے پینے میں محتاط رہنا ہے، اچھی چیزیں کھانی ہیں، صاف ستھری چیزیں کھانی ہیں۔ بہتر یہی رہے گا کہ فریش چیزیں کھائیں، فاسٹ فوڈ یا گرم مسالوں والی چیزوں سے بچیے گا، پیٹ کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی شادی شدہ زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ کے رشتوں میں اختلافات چل رہے ہیں تو ان اختلافات کو مٹانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ان دنوں میں آپ کی طبیعت کچھ عجیب سی رہ سکتی ہے۔
تو آپ ان اختلافات کو ہوا بھی دے سکتے ہیں۔ تو آپ نے ان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو اپنی بات چیت بہتر کرنی چاہیے۔ میاں بیوی کا آپس میں رشتہ تبھی اچھا رہ سکتا ہے کہ جب آپ غلط فہمیاں دور کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، ایک دوسرے کی غلط فہمیوں کو دور کریں۔ اور ہاں، اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو لانگ ٹرم آپ انویسٹمنٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، جیسے سٹاک مارکیٹ میں یا لاٹری سٹا، ایسے کچھ کاموں میں آپ کو انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، پیسہ ضائع ہو سکتا ہے۔ اور باقی کام کی جگہ پر معاملات کچھ ملے جلے سے رہیں گے، بس ان دنوں میں آپ نے اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھنا ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔